हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन माय चैनल कुक विद गोकुल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसी मूंगफली की चिक्की। सर्दी आ गई है और सर्दियों में मूंगफली और तिल की चिक्की खाना तो बनता है, और अगर वो भी घर पर बनी हो तो मज़ा दुगुना हो जाता है। मार्केट स्टाइल इस चिक्की को एक सीक्रेट ट्रिक के साथ बनाने के बाद ना चिक्की दांतों में चिपकेगी, ना मुलायम पड़ेगी, हमेशा कुरकुरी, करारी और खस्ता ही बनेगी। तो क्रिस्पी करारी मूंगफली की चिक्की बनानी है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें मूंगफली कैसी लेनी है। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मूंगफली चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी चिक्की क्रिस्पी नहीं बन पाती है। अगर आपको मार्केट स्टाइल चिक्की बनानी है तो इस तरह की बड़ी और थोड़ी पतली मूंगफली लेनी होगी, तभी चिक्की बढ़िया बनेगी। अक्सर आपने देखा होगा जब हम मार्केट से रोस्टेड मूंगफली खरीदते हैं तो वो थोड़ी पतली और लंबी होती है, तभी तो वो क्रिस्पी लगती है। वैसे तो मूंगफली की बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 वेराइटी दिखा रही हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सी वाली मूंगफली लेनी है। तो ये जो मूंगफली है ये थोड़ी मोटी वाली है, जो कि ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होती है। मतलब ये वाली मूंगफली छोटी और मोटी होती है, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये मूंगफली क्रिस्पी कभी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी मूंगफली बिल्कुल ना ले, इससे आपकी चिक्की अच्छी नहीं बनेगी। और एक इस तरह की होती है जो कि लंबी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली होती है, इसकी भी चिक्की अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए आप ये वाली मूंगफली भी ना ले। आपको मूंगफली कुछ इस तरह की चाहिए होगी जो थोड़ी लंबी और हल्की सी मोटी होगी। अब ये तो हो गई मूंगफली की बात कि हमको किस वैरायटी की मूंगफली लेनी है। तो चलिए अब बनाना शुरू कर लेते हैं हमारी मार्केट स्टाइल चिक्की। तो सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 2 बोल भरकर मूंगफली। मैंने यहाँ पर 2 बोल मूंगफली का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ पर 1 बोल या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मूंगफली कितने भी क्वांटिटी में लो, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है। जब मूंगफली को भूनेंगे तो इसे आराम आराम से भूनना है, मतलब जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीरे धीरे लो फ्लेम पर स्टर करते हुए, किचन में गाने सुनते हुए धीरे धीरे भूनेंगे, तभी तो अंदर तक पकेगी और एक एक दाना सिक पाएगा, जिससे चिक्की का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मेरी मूंगफली बातों ही बातों में भुन चुकी है, और इसी तरह से हमें मूंगफली को भूनना है, न ज़्यादा ब्राउन करनी है और न ज़्यादा कच्ची रखनी है। तो बस मूंगफली को हम किसी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एकदम से इनका छिलका नहीं उतारना है, जैसे ये ठंडी हो जाएगी तब इनका छिलका हटाएंगे। तो कुछ देर बाद मेरी मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो चलिए इनका छिलका हटा लेते हैं। इसके लिए कॉटन का कपड़ा लेंगे और सारी मूंगफलियाँ इसमें डाल देंगे। अब कपड़े से मूंगफली को कवर करेंगे और इसे बेलन की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से कूटते जाएंगे। आपको जिससे भी बदला लेना है, ये मूंगफली आपकी सारी इच्छा पूरी करने वाली है। आप इसे अपना दुश्मन समझकर कूट सकते हैं, लेकिन हाँ, कूटते कूटते ये मत भूल जाना कि ये मूंगफली है भाई, आपका दुश्मन नहीं है। ज़्यादा नहीं कूटना है वरना इसका पाउडर बन जाएगा। तो मूंगफली लगभग रेडी है, अब इसे चेक कर लेते हैं। 1-2 मूंगफली के छिलके रह भी जाए तो टेंशन मत लीजिए, इस तरह से आप हाथों से श्रिंक करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मूंगफलियाँ बची थी मैंने उनके सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब मूंगफली के छिलके निकाल देंगे। मूंगफली तो हमारी रेडी है, चलिए चलते हैं चिक्की बनाने के प्रोसेस में। गैस पर रखेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे गुड़। जितनी क्वांटिटी हमें मूंगफली की लेनी है उतनी ही क्वांटिटी का हमें गुड़ लेना होगा। तो देखो 2 बोल मैंने मूंगफली ली थी, तो 2 बोल ही मैंने यहाँ पर गुड़ का यूज़ किया है। गुड़ को मैंने यहाँ पर कूट कर लिया है ताकि गुड़ इवनली पक पाए। अब 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर धीरे धीरे स्टर करते हुए इसे पकाना है। बस कोशिश यही करना कि थोड़ा हेवी बॉटम वाला पैन लेना, ताकि गुड़ भी अच्छे से पक पाएगा और जलेगा भी नहीं।
बारीक गुड़ का यही फ़ायदा है कि गुड़ इवनली पक जाता है, वरना अगर कहीं पर मोटा रहता है, कहीं पर जल्दी पक जाता है। इसीलिए गुड़ को हमें कूट कर ही यूज़ में लेना है। पिघलने के बाद इसकी धार देखिए, एकदम से नीचे गिर रही है। अभी हम इसको चेक करेंगे एक पानी के बोल में डालकर कि ये इवनली पकी है या नहीं। तो मैं थोड़ी सी ड्रॉप इसमें पानी में डाल दूँगी और ये देखिए ये हल्की सॉफ्ट है, बॉल टाइप बन गई है। इसे अगर हम खींचेंगे तो इसमें से ये देखिए तार से निकलेंगे, जैसे मतलब ये फ्लेक्सिबल हो। अगर इस स्टेज पर हम मूंगफली डाल देंगे तो हमारी चिक्की दांतों में चिपकेगी, अच्छी बिल्कुल नहीं बनेगी, मतलब क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसे अभी हमें और पकाना है। कुछ देर पकाने के बाद ये देखिए ये हल्का फ्लफी भी हो गया है और अब इसकी धार देखिए, ये एकदम धीरे धीरे गिर रही है और इसका कलर भी हल्का डार्क हो गया है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए जैसे ही मैंने इसे पानी में डाला ये एकदम से पत्थर सा बन गया। तो अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, सुनी आवाज़, बस ऐसी ही आवाज़ आएगी अगर हमारा गुड़ परफेक्ट पक जाएगा। तो बस अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मार्केट वालों की सीक्रेट चीज़, ये है बेकिंग सोडा, जो कि मैंने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम लिया है। इसे भी यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि जिस थाली पे मुझे ये चिक्की सेट करनी है उसे मैंने पहले ग्रीस नहीं किया था, इसीलिए मैं अब कर रही हूँ। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पहले से ही थाली को ग्रीस करके रख ले, वरना गुड़ हार्ड हो जाता है और अगर हम अकेले हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसीलिए पहले से ही ये प्रोसेस करके रेडी रखें और गैस को कर देंगे बंद और फटाफट से मूंगफली के दाने इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ग्रीस की हुई थाली के ऊपर डाल देंगे। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पर थाली उल्टी रखी है और इसी तरह से मैंने एक और थाली को ग्रीस किया था और उस थाली को इसके ऊपर रख के और ऐसे प्रेस करते हुए इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। इसे थाली से प्रेस करने के बाद भी अगर ये अच्छे से सेट ना हो तो आप बेलन की हेल्प से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। बस बेलन के हल्का सा घी को ग्रीस कर लें तो चिक्की की पट्टी बनकर रेडी है। अब इसे हम गरम गरम में ही कट कर लेंगे। तो देखो अभी ये हल्का गरम है तो इजीली कट जाएगा, लेकिन अगर आप इसे रेस्ट दोगे तो ये हार्ड हो जाएगा और बहुत दिक्कत आएगी काटने में। मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। अब थोड़ी देर तक इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये देखिए ये प्रॉपर ठंडी हो चुकी है और एकदम सेट हो गई है और इसकी आवाज़ सुनिए आप। मुझे इसे तोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कितनी प्यारी बनी है, इसलिए मैं इसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो सुनिए आपने आवाज़ कितनी क्रंची है, बस ऐसी ही चिक्की होनी चाहिए हमारी। ये एकदम परफेक्ट है। तो देखा आपने कितनी आसानी से क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुक विद गोकुल।